वैदिक साधना आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्क राशि वालों, आज की थंबनेल देखकर आपने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि आज का मुख्य विषय क्या रहेगा। जी हाँ, आज हम 2026 से ठीक पहले नवंबर महीने की जानकारी देंगे कि नवंबर में क्या कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, मैंने 21 सितंबर को भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि अक्टूबर महीने में राहु कुंभ राशि में भ्रमणशील है, तो अक्टूबर के अंतिम दिनों में धन से मालामाल कर सकता है। निफ्टी 26,000 तक पहुंच सकती है। आप शेयर बाजार में निवेश करें और मेरी यह भविष्यवाणी 100% सही साबित हो रही है। मैं अभी भी कह रहा हूं, निफ्टी 26,000 पार करते ही विदेशी संस्थागत निवेशक जो कि शॉर्ट करके खड़े हैं, यानी बिकवाली करके खड़े हैं, वो शॉर्ट कवरिंग के लिए आगे जरूर आएंगे, क्योंकि नवंबर माह में न्याय और कर्म फलदाता शनि मार्गी होगी। सुख और वैभव प्रदान करने वाले शुक्र गुरु की राशि में परिवर्तन योग बनाएंगे। फिर शनिदेव के पिता सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला की यात्रा को विराम देते हुए आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 26 नवंबर को बुध ग्रह सूर्य के साथ बैठकर उल्टी चाल से चलेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ हटके होने वाला है। अब यह कर्क राशि के लिए कैसे होगा, किस तरह से होगा, आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, नवंबर महीने की जानकारी दूं इससे पहले एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं। दोस्तों, सफलता और असफलता के बीच हर शख्स न जाने कितनी बार टूटता है, लेकिन बिना कोई सफर शुरू किए आपको पता नहीं चलेगा कि आप सफल होंगे या असफल। इसलिए अगर आप खुद पर भरोसा रखें और सकारात्मक सोच रखें तो कामयाबी जरूर मिलती ही है। तो आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए नवंबर में क्या अच्छा होने वाला है। कर्क राशिफल 2025 के अनुसार नवंबर का महीना राशि वालों को समाज में से शुभ परिवर्तन के अवसर देकर जरूर जाएगा, क्योंकि 1 से 30 नवंबर के दौरान आपके कुछ रुके हुए एवं आधे अधूरे कार्य समय पर पूर्ण हो, रुका हुआ या फिर खोया हुआ या फिर दिया हुआ धन भी पुनः प्राप्त होगा। इसके साथ साथ गुरु ग्रह देह भाव में उपस्थित है, जो परिश्रम से आर्थिक लाभ प्राप्त करवाएंगे। कामकाज में पुनः मन लगने लगेगा। आप अब दुगने उत्साह से कार्य करने लगेंगे। अब व्यापार की स्थिति भी धीरे धीरे लाभ की ओर अग्रसर होगी। कर्क राशि वालों, हम जानते हैं घर गृहस्थी की सुख शांति आपके लिए कितनी मायने रखती है और उसके साथ साथ सामाजिक दृष्टि पर आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसे में 2 नवंबर से ही भौतिक सुख के कारक शुक्र ग्रह आपके सुख के भाव में पहुंचेंगे, तो यह घर परिवार के बीच उत्सव, मांगलिक आयोजन आदि का लाभ देंगे। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच आवागमन होगा। कुछ बड़े पद एवं बड़े कार्य के लिए चुना जाएगा। नवंबर महीने में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मित्र एवं भाई बंधुओं से सहयोग प्राप्त होगा। इसके साथ साथ मुकदमे, कोर्ट कचहरी में विजय एवं प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता की किरण दिखाई देगी। बृहस्पति की कृपा से कोई भी बड़ी समस्या नहीं होगी। खासतौर पर विवाहित जीवन को लेकर चल रही उथल पुथल जहां समाप्त होगी, तो वही प्रेम करने वाले और प्रेम को प्राप्त करने वाले लोगों को भी शादी का लाभ मिलेगा। किसी महिला मित्र या फिर पारिवारिक सहयोग के चलते आपकी शादी तय हो सकती है। अगर आप अपने घर से हजारों योजन दूर है तो यकीन मानिए आपको एकाएक धन प्रेम की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में है, तो भौतिक सुखों पर खर्च करवाता है। मेहमान सेवा, आनंद, प्रमोद, मनोरंजन पर खर्च करवाता है। विदेश में चल रहे कारोबार को बढ़ा देता है। वह अभिनय, कला, संगीत एवं लग्जरी आइटम की मदद से भी मालामाल करता है। राहु ग्रह अष्टम भाव में है, तो निश्चित रूप से एकाग्रता में कमी होगी। चापलूस एवं खुद गर्ज मित्र उनके फायदे के लिए आपका उपयोग कर सकते हैं। लंबी और जल्दीबाजी में
की गई यात्रा असफलता जैसे रिजल्ट भी दे सकती है, इसलिए ध्यान रखें। कर्क राशि वालों, जिस तरह से कोई एक व्यक्ति सूरज पीछे होने के कारण छायों को पकड़ने दौड़ता चला जा रहा होता है, लेकिन पकड़ में नहीं आती, लेकिन प्रकाश की दिशा में मुंह करके चलने से छाया पीछे चलने लगती है, उसी तरह हम लोग माया के पीछे दौड़ते हैं और भगवान की ओर पीठ कर लेते हैं। अगर भगवान की ओर मुंह करके चलते हैं तो आदर्शवादी के पीछे पीछे सफलता भक्ति चली आती है। और वैसे भी शनिदेव के पिता 16 नवंबर से वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे। करियर और कारोबार में किसी बदलाव के संकेत कर रहे हैं। स्थान परिवर्तन या फिर बड़े पद के लिए आपको चुना जा सकता है। खासतौर पर महिला अपनी जॉब बदलने एवं कठिन निर्णय लेने में कामयाब रहेंगी। तो 19 से लेकर 28 नवंबर के बीच जो लोग केवल मौसमी बीमारी एवं ऑफिस की राजनीति के कारण जॉब में बदलाव के लिए प्रयत्नशील थे, उन्हें बदलाव का अच्छा खासा मौका मिलेगा। व्यापार के कारण बुध भी पंचम में उपस्थित है, जो 26 नवंबर से वक्री होगी, जो पुनः संरचनात्मक बदलाव के संकेत दे रहे हैं। आपको किसी दूसरी संस्था से अच्छा ऑफर मिलेगा। अगर आप आईटी क्षेत्र से हैं तो कद और पद बढ़ेगा। आप मेडिकल से संबंधित है तो विदेश यात्राएं होगी। आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्लास्टिक संबंधित प्रोडक्ट, लकड़ी या कांच के सामानों से जुड़े हैं तो आप भारी तेजी देख पाएंगे। इसके साथ साथ आप विदेश में भी कोई बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे। हो सकता है कि आपका स्वप्न सच हो जाए। पार्टनरशिप में कारोबार करने वालों को विशेष लाभ होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो दूसरी ओर नवंबर के अंत तक संतान से जुड़ी कोई बड़ी चिंता भी दूर होगी। आप चाहते हैं कि आपकी दुकान में बदलाव किया जाए, या फिर आप सालों से जिस व्यापार से जुड़े हैं उस व्यापार को पूर्ण रूप से बदल दिया जाए, कुछ नया किया जाए, तो निश्चित रूप से यह करना चाहिए, क्योंकि आपकी आय के नए स्रोत बन रहे हैं। संचित धन में भी वृद्धि होगी। और अगर आप देश विदेश की करेंसी में, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या फिर गोल्ड या फिर नई योजना में पैसा लगाते हैं तो कुछ बड़ा अवश्य ही होने वाला है। समाज सेवा और राजनीति से जुड़े लोगों को भी पद प्राप्ति संभव है। आपके चल रहे प्रोजेक्ट भी अब बिना रुकावट आगे बढ़ेंगे। बिल्डिंग, मकान तय समय तय सीमा पर पूर्ण होंगे। तो उस बीच आपको अचानक से लंबी दूरी की यात्रा करने का मौका भी मिलेगा, जो आपके लिए जीवन में नया रास्ता तैयार करेगी। अगर सबसे बड़ा लाभ किसी व्यक्ति विशेष को प्राप्त होगा तो वो अन्य राज्य एवं विदेश में पढ़ाई का सपना लेकर पहुंचे हैं उन विद्यार्थियों शिक्षा के साथ धन कमाने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ जो लोग विदेश में सालों से बसे हुए हैं उनका भी कोई सपना पूर्ण हो सकता है। आपके हाथ कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लग सकता है, मिल सकता है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन पड़ा व्यापार भी एकदम से चल पड़े, क्योंकि जब किस्मत बदल जाती है ना तो जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती। दोस्तों, मैंने हमेशा से ही कहा है, ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली विश्लेषण अवश्य करें, क्योंकि समय पर इन्हीं योगों को जानकर उपाय कर सकते हैं। यानी कि नवंबर महीने में बहुत अच्छा होने वाला है। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अगले वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि आपके लिए मैं कुछ नया और अच्छा लाता हूँ, जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।